बड़ी खबर इधर आ रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहले भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का जो टेस्ट है वो सफल रहा। अब ये है क्या? ये बला है और इस बला को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हाई रेंज मिसाइल्स उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरह भारत के पास अब आ चुके हैं। You think it's something special? Pakistan. I tell you what. Yeah. No wonder the Indians are bombing you. Yeah, that's fine. Exactly. You're never going to win that battle. दूसरी जानिब जो आपने अभी एक सवाल का इशारा किया, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा। ये बात मेरी लिख के रख लें। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, एलओसी के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को जाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, लेकिन ये सीज फायर देरपा नहीं है। ये सीज फायर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अपना डिफेंस सिस्टम, अपना सोशल मीडिया, अपने फाइटर जेट्स, अपना बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी ममालिकों को भी एक डर का समा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। नया मंजरनामा है जिससे पाकिस्तान के आर्मी जनरल गुजर रहे हैं। अब ये जो बात मैंने छेड़ी है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, यानी फौरी एक जंग तो अभी हाल ही में मई में ख़त्म हुई है, उसकी फौरी बात, क्योंकि भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है और पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ खुद ही छाप के पेश कर सकता है। तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नेक्स्ट वार का बार बार तस्करा किया। अब वो नेक्स्ट वार का जब ये तस्करा कर रहे हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ये जो नॉन काइनेटिक वॉर है या ये जो अब वॉर का पूरा मामला है वो बहुत सारी बातों के साथ जुड़ा। उनकी अगर आप ये स्पीच ANI पे जाके पूरी सुने या भारत की जो आर्म फोर्सेस का YouTube चैनल है उस पे जाके सुने तो वो पूरे आपको जो है बैकग्राउंड के साथ समझ में आएगी। मैंने तो उसमें से एक वीडियो क्लिप अभी आपके साथ शेयर किया, मगर वो भी वीडियो क्लिप जो है वो अपनी जगह पे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो हमने काट के लगाया वो अपनी जगह पे मुकम्मल है। वो बता रहा है कि भारत के आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नरेटिव भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इसमें असला भी शामिल है और सिटीजन्स भी शामिल है कि अब ये जो वार है ये सिर्फ आर्मी की वार नहीं है, ये पूरी नेशन की वार है और ये मामला दुनिया भर में अब कुछ ऐसा ही हो चुका हुआ है। उन्होंने अपनी इस पूरी स्पीच में ये भी कहा था, जो मैंने सुनी, कि जैसे कारगिल की वार में जो सिटीजन सोल्जर्स होते हैं वो आगे आए, मदद की, निशान। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। हमारे सामने नहीं आ जाती क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। आपके वो एटमी हथियार हो, आपकी कोई भी असासे मौजूद हो, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके उसको अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और
हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है, दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ हम चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वेस्ट वाले कोई ना कोई ऐसी तीली लगाते हैं, वो तीली लगाते हैं जिसकी बात जो है वो हमारे एशिया में है, कहीं ना कहीं हमें अफरा तफरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल की भी हमें देखने को मिली, उसमें भी वेस्ट का अमल दखल था। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की, तो रिसेंटली इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ताने बाने जो है वो वेस्ट से ही मिलते नज़र आएंगे। क्योंकि अगर वो चाहते, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती या जो इनकी जनरल जो असम्बली है वो ये चाहती, तो भाई हमारे मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क भारत को बिठा के इस मसले को रिजोल्व किया जा सकता था। जिस कश्मीर के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ते हैं, जिस मुद्दे पे कि जी कश्मीर जो है वो बहुत ही जो है वो कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा हमसाया मुल्क भारत कहता है वो हमारा हिस्सा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यार कश्मीर किसका हो सकता है। और हम भी 5 फरवरी को जो है वो एक कश्मीर डे मना लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कश्मीर का एक दिन मनाने से कश्मीर हमारा नहीं हो जाता, कश्मीर के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात, हमें हमारे हमसाया मुल्क भारत से, हम अमेरिका को छोड़ के रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते? ये सोचने वाली बात है। देखें एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, जो अभी जेल के अंदर है, उसने कहा था कि भाई हम परचेज़ करेंगे, हम कोई डरते हैं किसी से। वो बेचारे एक बंदे ने कहा था, वो बेचारे की दोबारा हुकूमत नहीं रही, वो जेल में चला गया। तो आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जेल की सलाखों में हो, तो आप ये चाह रही हैं। तो इसीलिए आप इस तरह का मौक़िफ़ दे रही हैं। मेरे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं देगा। उसे पता है कि भाई मैं अगर ये अगर जो है वो ऐलान कर दूँ दुनिया के सामने कि भाई हम भी रशिया के साथ खड़े हैं, हम रशिया से तेल भी लेंगे, हम रशिया के साथ उसके साथ हर लिहाज से उसका साथ देंगे, तो कभी भी जो वेस्ट है वो हमारा साथ नहीं देगा। इंडिया ने हमेशा स्मार्ट चॉइसेस बनाई है। ये आपने देखा है कि वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी नेशन इंटरेस्ट और उसकी नेशन को फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में, जिसने देश की रक्षा शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर दिखाया है। 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा के तट पर DRDO की टीम ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला परीक्षण किया और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। परीक्षण के दौरान इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली ने आसमान में उड़ते लक्ष्य को पल भर में ट्रैक किया और सटीक निशाने से हवा में ही उसे मार गिराया। इस सफलता के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, यह प्रणाली मल्टी लेयर यानी बहुस्तरीय वायु सुरक्षा कवच है, जिसमें कई अलग अलग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं और यह सब भारत में ही डिजाइन और विकसित की गई हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 तरह की स्वदेशी मिसाइलों का संयोजन किया गया है, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाले खतरों को नष्ट करने में सक्षम हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जा रहा है। IADWS की मदद से भारत दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि कोई दुश्मन देश अचानक भारत पर हमला करने की कोशिश करता है, तो यह रक्षा कवच तुरंत सक्रिय होकर खतरे को नष्ट कर देगा और हमारे नागरिकों व सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है, क्योंकि इन देशों के पास भी लगातार आधुनिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक आ रही है। लेकिन भारत का यह कदम न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश भी देता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकता। इस परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास पूरी तरह से स्वदेशी और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है।
अब भारत केवल आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से खुद रक्षा प्रणाली विकसित करने में सक्षम हो गया है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का नतीजा भी है जिसमें उन्होंने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। यह केवल तकनीकी उपलब्धि ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि इससे भारत की सैन्य ताकत नई ऊंचाई पर पहुंची है। अब आने वाले समय में अगर किसी भी तरह का बाहरी खतरा हमारे देश की ओर बढ़ेगा तो डीआरडीओ का यह वायु रक्षा कवच हमारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अब भारत की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें हमारे साथ ऐसे ही और अपडेट्स के लिए।